बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को हुआ। वह अब 87 साल की हो गई हैं। 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु में जन्मी वहीदा ने 50 के दशक से दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू चलाया कि उनकी सादगी और अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं। प्यासा गाइड, सीआईडी, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम जैसे फिल्मों में नजर आई वहीदा रहमान की गिनती बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में की जाती है। एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में जन्मी वहीदा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लेने के बाद साउथ सिनेमा में कैरियर बनाया। इसके बाद फिल्म निर्देशक राज खोसला के फिल्म सीआईडी से उन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया, जिसके बाद अपनी दूसरी फिल्म प्यासा से वो 50 के दशक की उभरती हुई सितारा बन गईं। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने उस दौर के एक्टर शशि रेखी से शादी किया। वहीं कहा जाता है वहीदा बहुत ही बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर हैं। उन्होंने उस दौर में इसे सीखना शुरू किया था जब मुस्लिम परिवारों में यह अच्छा नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि शुरुआत में उनके गुरु ने भी उन्हें अपनी शिष्या बनाने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि वहीदा को बचपन से ही भरतनाट्यम का शौक था और वो अक्सर अपनी अम्मी से जिद करती थीं कि उन्हें किसी अच्छे उस्ताद यानी गुरु से उन्हें तालीम दिलाई जाए। अम्मी रूढ़िवादी विचारधारा की नहीं थीं, फिर भी मुस्लिम परिवार से होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी की बात टालने की कोशिश की। हालांकि जब वहीदा जिद पर अड़ी रही तो उनकी अम्मी उन्हें भरतनाट्यम के मशहूर गुरु जयलक्ष्मी अल्वा के पास ले गईं। वहीदा ने जब जयलक्ष्मी अल्वा को सलाम किया तो उन्होंने पूछ लिया, मुस्लिम हो? जिसके जवाब में वहीदा की तरफ से हाँ आया। इसके बाद अल्वा ने कहा, मैं मुस्लिम को भरतनाट्यम नहीं सिखाती। 4 दिन सीखोगी फिर घर और खानदान के डर से सीखना बंद कर दोगी। मैं ऐसी शिष्या नहीं बनाती जो तालीम अधूरी छोड़ दें। लेकिन इसके बाद वहीदा जिद पर अड़ गईं। वहीदा की जिद के आगे अल्वा झुक गईं, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने उनसे जन्म कुंडली मंगवाई और कहा, अगर कुंडली में हुआ कि तुम मुझसे सीखकर काबिल बनोगी तो ही मैं तुम्हें भरतनाट्यम सिखाऊंगी। वहीदा के पास कुंडली नहीं थी और ना ही वह उसे ला सकती थी, लेकिन भरतनाट्यम सीखने की उनकी जिद बरकरार रही। तब गुरुजी ने उनसे उनकी जन्मतिथि, समय, स्थान समेत सारी जानकारियां लिया और कहा, तुम कल आना, मैं खुद ही कुंडली बनाकर देख लूंगी और फिर आगे का फैसला लूंगी। जयलक्ष्मी अल्वा ने रात भर मेहनत की और वहीदा की जन्म कुंडली बनाई। अगले दिन शाम को जब वहीदा वहां पहुंची तो गुरुजी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनका व्यवहार एकदम अलग था। यह देखकर वहीदा और उनकी मां हैरान थीं। तब गुरुजी ने कहा, कल से तालीम लेने आ जाओ। मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है। तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम मेरा नाम रोशन करोगी और भरतनाट्यम का मान रखोगी। इसके बाद वहीदा के भरतनाट्यम का सफर शुरू हुआ और आगे चलकर न सिर्फ उन्होंने अपना नाम बनाया बल्कि जयलक्ष्मी अल्वा और भरतनाट्यम को भी एक अलग पहचान दिलवाई।